पापा के गुंडों से मार के लाकर इसे ऐसी हालत में पहुंचा दिया। इसकी बॉडी का नक्शा चित्र जैसा बना दिया। चित्र नहीं, घायल। ये सब अभी जरूरी है क्या? देखिए मेम साहब, इन्होंने जो कंप्लेंट लिखा है उसके बाद मैं आपको यहाँ से बहुत दूर लेके जाऊंगा। वो जगह वेल्यूर हो सकता है, पलायम कोटी भी। हवलदार जी, इस नाटक पर विश्वास मत कीजिए। इनको किसी ने नहीं पीटा। हेलो, वकील टाइगर बाबू जो कोर्ट में धूम मचाता है और मैं आपके ऊपर गुंडा एक्ट लगाऊंगा। इतना क्यों चिल्ला रहा है? इस लड़की के ऊपर केस बनाकर इसका फ्यूज निकालना। मैं कोई बिजली का काम करता हूँ क्या जो इसका फ्यूज निकालूं? फ्यूज नहीं तो पैसे निकालूं। इतना ही नहीं, आपके पिता ने जो इसे गोली मारी है वो गोली इसके गले में अटक गई है। आखिर सबूत मिल ही गया। तू इसे बेच मत देना। आई एम पुलिस। कैसी पुलिस हो? इस लड़की को अरेस्ट करो ना। हथकड़ी निकाल। हेलो सर, ये सब झूठ है। मेरी फैमिली ने पक्का इसको नहीं मारा है। तू क्यों चुप बैठा है? सुनिए मैडम, कल के मेरे न्यूज़पेपर पे ये हेडलाइन होगा। हेडलाइन तुम्हारी फोटो में अखबार में डालकर तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा। यू मेरी बात तो सुनो। मेरा कोई परिवार नहीं है। माँ बाप भाई बहन ऐसा कोई भी नहीं है। मैं अनाथ हूँ। कल जब लक्ष्मण श्रुति में भाषण दे रही थी तभी समझ गया था कि तुम अनाथ हो। मैं एक अनाथ हूँ, इस बात से तुम्हें खुशी हो रही है? तुम सिर्फ तकलीफ दे सकते हो, एक परिवार दे सकते हो क्या? अरे वो सब मुमकिन है। वो कैसे? सुनो मेरी बात, तुम्हें जैसा परिवार चाहिए वो मेरे पास है। मुझसे शादी कर लो, वो परिवार तुम्हारा हो जाएगा। ओ, ये बात है क्या? हाँ सही समझी। परिवार वाले राजी होंगे? वो सब मैं देख लूंगा। तेरा परिवार भी मुझे पसंद आना चाहिए। उसके लिए रास्ता है मेरे पास, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक बात बोलनी होगी। क्या बोलना होगा? आई लव यू। क्या? आई लव यू। ये सब नहीं हो सकता। फिर तुम ऐसा ही अनाथ हो। अरे रे। I love you. क्या कहा? I love you. सिर्फ होठ हिल रहे हैं, शब्द बाहर नहीं आ रहे। बोलो और तो I love you. ओके सुनी डाला, कल मैं तुमसे जैसा कहूंगा तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना होगा। ओके? ओके। हाँ। डॉक्टर, अर्जेंटली कॉल करके बुलाया, क्या बात है? इनमें से बालू कौन है? यही है, घर का बड़ा सदस्य। मैं कोई राशन कार्ड बना रहा हूँ सर। अरुणधति नाम की आपकी एक बहन थी। हाँ। उसको गुजरे 20 साल हो गए क्या? हाँ। आज उनका जन्मदिन है क्या? हाँ डॉक्टर। हाँ, ये बात आपको कैसे पता चल गई? अभी मैंने अरुणधति से बात की। पागल हो गए हो क्या? खुद तो कह रहे हो उसे मरे 20 साल हो गए और अभी कह रहे हो उससे बात किया। सुनिए, Hey! शांत रहिए। मैं आपसे जो बोल रहा हूँ वो आपको पागलपन लग रहा है? चलो आपकी बहन के पास चलते हैं। हाँ। ए मामा, हाँ? ये नॉर्मल हॉस्पिटल है कि मेंटल हॉस्पिटल? हाँ? आपके आने से पहले नॉर्मल हॉस्पिटल था, लेकिन आपके आने के बाद मेंटल हॉस्पिटल बन गया। चलो ना जीजा जी। इसको क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? भैया, आप कैसे हो भैया? आपसे मिलकर 20 साल हो गए। सुनिए, आप तो दिखने में 18 साल की जवान लड़की लग रही हो, फिर 20 साल हो गए मिलने को, कैसे बोल रही हो? हेलो, हाँ। जरा शांत हो जाइए। पिछले जन्म की बातें याद आ गई। तू मनी मेघलाई है ना? हाँ। मेरी बहू। ए, तू नीलू है ना? जी हाँ। मैं तुझे बचपन में छोड़कर गई थी, आज तू बाका। हेलो, इस घर का मालिक मैं हूँ और यहाँ मैं जो बोलूंगा वही होगा, समझी ना? अरे, ये हीरो की तरह उछलकर बिल्डअप क्यों दे रहा है? कौन है ये? ये मेरी माँ के पति हैं। वैसे तू ही मेरा बेटा लग रहा है। अरे, तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? सूंघने वाला मोहनराज। क्या सूंघने वाला? मेरे जीजा जी पुलिस में सूंघने वाले कुत्ते जैसे हैं। कुछ नहीं जीजा जी। कौन है ये लेट एंट्री? सर, ये पेशेंट के माँ बाप हैं। नमस्ते।
ये मेरी बेटी है, नाम है प्रियंका। पाल पोस कर बड़ा किया हमने और अब इसको पिछला जन्म याद आ गया है। और मेरे पिता का नाम एगाम्बर बताया और माँ का नाम सिंगी बताया। तुम ही बताओ बेटा मैं क्या करूं? हाँ, इनका मतलब ये है जीजा जी कि असल में इनकी दादी का नाम है सिंगी मलम। उनके नाम को शॉर्ट करके सिंगी बुलाते हैं। आप सिंगी नहीं, पूरा नाम बोलो। शुरू करो। हाँ बोलिए बोलिए। और यहाँ का एड्रेस दिया और बोली कि हमारा घर यहाँ है। और यहाँ आकर देखा तो आपके घर का एड्रेस था। सब लोगों से मिल लिया ना बेटी, चलो घर चलते हैं। ए, तू कौन होती है मुझे घर ले जाने वाली? अरे तुम अपनी माँ से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? तू कौन है रे? हमने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया, वो भूल गई? अरे अरे अरे, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? अरे डॉक्टर, देखिए आपकी बेटी का एक ही ट्रीटमेंट है, 10 दिन तक आपके घर पर रहेगी, तभी आपको आपकी बेटी मिलेगी, वरना पिछले जन्म की यादें कभी नहीं जाएंगी। अरे मुझे मेरी बेटी चाहिए, 10 दिन तक इनके घर पर रहने दीजिए। आप रहने के लिए बोलेंगे तो हम रहने देंगे। दामाद जी, हमने आपको अपने घर में रखा हुआ है तो अपनी बहन को नहीं रख सकते क्या? आपने सही कहा पापा। 10 दिन क्या, ये 10 साल भी हमारे घर पर रह सकती है। ये बुआ के पीछे क्यों पड़ा है? आप आइए ना आंटी, आइए। भैया, बोलो बहन। जब मैं इस घर में थी तब पूरा सफेद था, अब इसे पूरा पीला क्यों कर दिया? बीच में दीवारों को पीलिया हो गया था, इसलिए दीवार पीली पीली हो गई है। क्या बोल रही हो? 20 साल से दीवार वैसे ही रहेगा क्या? आप चुप रहिए दामाद जी, मेरी बहन की याददाश्त बहुत अच्छी है। आपने बिल्कुल सही कहा पापा। इनकी सिर्फ याददाश्त ही नहीं, इनका दिमाग भी बहुत तेज चलता है। भैया, बोलो बहन। मैं दोबारा जन्म लेकर आ गई ना, फिर ये हार क्यों? वेलू, आंटी, उस माला को निकाल कर फेंक दो। ओके आंटी। क्या कर रहे हो? ये माला इसे क्यों पहना रहे हो? शरीर भले ही अलग हो, लेकिन आत्मा तो एक ही है। शरीर अलग है, आत्मा भी अलग है, तो ये अरुंधति, ये मैं कैसे मान लूं? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है ना? अरे बाप रे, पहले ही दिन आके खड्डा खोद दिया। भैया, हाँ? मैं बचपन में पैसे जमा करके रखती थी, आप मेरे पैसे चुरा लेते थे। तब करता था बेटी, उसके लिए अभी मुझे माफ कर दो। क्या रे, ये कहीं पहले से प्लान तो नहीं था? आप चुप रहिए, आप बोलिए ना। आप कहानी बताओ। इसलिए आपसे छिपाकर मैंने पैसे यहाँ रखे थे। उसके बाद मैं जमीन के अंदर चली गई और ये मिट्टी के अंदर रह गया। इस खजाने को जरा मेरे पास दे दीजिए। आंटी चलो ना, थोड़ा चल के रिलैक्स कर लो। फ्लैशबैक तो एकदम पुराना लग रहा है, लेकिन ये लोटा नया। हाँ? और इसके ऊपर स्टिकर भी लगा हुआ है। समथिंग रॉन्ग। एवरीथिंग इज रॉन्ग। तेरा बाप और तेरी दादी उसके ऊपर बहुत विश्वास करते हैं ना। इस लोटे के जरिए देख मैं अभी उनका विश्वास क्या कैसे जीजा तोड़ता जी, हूँ। इस लोटे से खेल क्यों खेल रहे हो? अंदर आकर खाना बनाओ ना, बहुत भूख लग रही है। क्या भैया, जिया जी को खाना बनाने बोल रहे इसने हो? तो सबूत ही फेंक दिया। सुनिए, ये क्या घर का नक्शा ही बदल गया? वाह, घर का पूरा नक्शा ही बदल दिया है। पूरे घर को सजाया हुआ है। क्या बात है माँ? बहू, आज तुम्हारी शादी की सालगिरह है। अरे इसने तो मुझे फंसा दिया। जीजा जी मुझे भी कुछ नहीं पता, आंटी ने बताया इसलिए पता चला। उसके बाद ये बैलून डेकोरेशन ही सारा काम किया। मैंने इससे शादी की और मुझे ही पता नहीं, और इसने मुझसे शादी की, इसको पता नहीं है। एक तो तुम यहाँ कल आई हो, तो तुम्हें कैसे पता चला? ये सब तुम्हें कोई बता रहा है, इसलिए तुम्हें सब पता चल रहा है। जीजा जी, कहीं आप बोल दो कि सबके पीछे मेरा ही हाथ है। वेलू, हाँ आंटी, सही कहा, घर में मुझे किसी ने बताया तभी पता चला। इन सब के पीछे कौन है मुझे पता लगाना ही चाहिए। हाँ?
तो फिर कौन है? भाभी ने बताया। भाभी और मैं जब ऊपर मिले थे, उन्होंने सब कुछ बता दिया। ऊपर माने ऊपर के माले पे क्या? बिना सोचे समझे क्यों बोलते हैं? सारा दिन टाइम वेस्ट करते रहते हैं। अपनी शादी का दिन भी याद नहीं है। उसी तरह पिछली बारी मेरा जन्मदिन भूल गए थे। आप क्या मेरी माँ के पति हो? अच्छी। जीजा जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती थी। आप अपनी ही शादी की सालगिरह भूल गए, इसलिए मैं आपसे बहुत नफरत करती हूँ। पापा, इनके जैसे किसी लड़के से मेरी शादी कभी मत करवाना। अगर शादी हो गई ना, वो जब सोया रहेगा तो मैं उसके सर पे पत्थर मार दूंगी। अच्छा, वैसे शादी नहीं हुई। एक शुभ दिन याद नहीं रख सकते? मुझे आपके ऊपर शर्म आ रही है दामाद जी। आप मुझे क्यों डांट रहे हो? शादी की सालगिरह है, त्योहार नहीं। न पोंगल, न दिवाली, न रमजान, न क्रिसमस। दुनिया में हर एक इंसान का जन्म होता है, उसे मनाने के लिए। शादी होती है, 2 बच्चे पैदा करता है और फिर मर जाता है। हाँ? बस करो सासू माँ, हमें विश्वास है आप मेरी बुआ अरुंधति ही हैं। हाँ बुआ। चलिए आंटी। बहू, ये ले तेरा गिफ्ट। बहुत बहुत धन्यवाद बुआ जी। बेटा, ये ले तेरा गिफ्ट। उधर एक शानदार साड़ी और पीले कलर का धागा, और यहाँ पर एक चड्डी, बनियान और ये धागा। ऐसा कुछ नहीं है जीजा जी। आंटी आपको सरप्राइज गिफ्ट देना चाहती थी। आपके पास क्या चीज है, क्या चीज नहीं है, इस सब की लिस्ट आंटी ने मुझसे ली थी, इसलिए मैंने दे दी। ये लिस्ट तुमने दी? मेरे पास ये सब नहीं है, इसको कैसे पता? मुझे नहीं पता। तुम्हें पता है, लेकिन इसको कैसे पता चला? जीजा जी, दीदी पर मत चिल्लाओ जीजा जी। मैं 6 महीने से देख रहा हूँ, वहाँ पर मैटर सॉल्व ही नहीं होता है। ये सब कोई मजाक है क्या? तू इस मैटर को 6 महीने से वॉच कर रहा है। कैसा परिवार है तेरा? कभी कभी तो मुझे लगता है तुम सब मिलकर मुझे पागल बना दोगे। ले जाओ ये सब, जाओ। टिफिन रेडी करो। तू अपने माँ बाप की वजह से इतने उड़ रही हो ना, अब देखना मैं इस जगह पे रखता हूँ बम। सुनिए, जरा खाना तो लगा दीजिए। बॉम्ब रखना छोड़ो जीजा जी, पहले जाकर खाना लगाइए।